जंगल, लंबे घने पेड़, सुंदर और अलग अलग तरह के फूल, जीव जंतु और न जाने क्या क्या अपने अंदर छुपाए रहता है। पर दिन के समय ये जंगल जितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, रात के समय ठीक उतने ही खूंखार हो जाते हैं। न जाने कितने लोगों को ये घने जंगल रातों रात निगल जाते हैं कि ढूंढते नहीं ढूंढे जाते। चाहे हेलीकॉप्टर हो या रेस्क्यू डॉग, कोई कुछ नहीं कर पाता। खैर, ये घटना दरअसल मेरे दादाजी के साथ घटी थी जब वो जवान थे, पर अब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी उम्र 92 साल हो चुकी है। और अब आगे की बातें मैं दादाजी के नज़रिए से आपको बताऊंगा। मैं उस समय 28 साल का था। साल था 1952। भारत में उस समय क्या क्या चल रहा था वो मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत तो नहीं। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा हुआ था। अब घर से मेरे पिता मुझे पैसे तो भेजा करते थे, पर धीरे धीरे मेरे खर्चे बढ़ते गए। तो पिता से पैसे मांगने की जगह मैंने सोचा कि क्यों ना एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली जाए। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने जेब खर्च के लिए नौकरी से पैसे कमा लूँगा। बस इतना दिमाग में ख्याल आते ही मैंने ज़्यादा कुछ ना सोचा और एक नौकरी की तलाश करने लगा। मैंने अपने सभी दोस्तों और आसपास के दुकानों में भी कोशिश की, पर कोई बात नहीं बनी। मुझे पढ़ाई लिखाई में 3 डिग्रियां होने के बाद भी कहीं भी नौकरी मिल ही नहीं पा रही थी। अब हर दिन के तो छोटे मोटे खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे थे और अपने पिता से पैसे मांगने में मुझे मौत आती थी। मैं पूरी तरह से निराश हो चुका था। हर सुबह बस उठता और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए यही प्रार्थना करता था। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। वो शायद क्रिसमस से पहले का दिन था। हाँ, 24 दिसंबर। मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि किसी ना किसी तरह से बस पैसे कमा सकूं। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और अखबार पढ़ने लगा। उस वक्त काफ़ी ठंड पड़ रही थी। इतनी धुंध रहती थी कि अखबार में धुंध के कारण हुए कार एक्सीडेंट की घटनाएं आती रहती थी। तभी मेरी नज़र अखबार में छुपे हुए एक प्रचार पर गई। एक कोने में छोटे छोटे शब्दों में अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था, जो इस प्रकार का था: फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1000 प्रति डॉलर माह। $1000। मैं आश्चर्य से चिल्लाते हुए बोला। मेरे हाथ में गर्म कॉफ़ी का कप था जो कांच का था। वो छूटकर मेरे पैर पर गिरा। मैं दर्द में कर्रा रहा था और अपने पैर को पकड़कर बैठ गया। मेरे पैर में छोटी सी चोट आई हुई थी। मेरे दिमाग में तो बस वही नौकरी का इश्तिहार घूम रहा था। मैंने अपने पैर पर ठंडा पानी डाला और वापस उस अखबार को उठाकर उस 1000 लिखे हुए अक्षरों को घूरने लगा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि उस समय $1 लगभग 5 रुपये के बराबर था और उस समय इतनी रकम काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी। इंसान अपना पूरा घर चला ले और मैं तो बस पार्ट टाइम के लिए ही काम ढूंढ रहा था। खैर, अब घटना पर वापस आते हैं। मैंने लाइन से अखबार में छपे हुए उस नंबर पर तुरंत फ़ोन कर दिया। जब तक कॉल रिसीव नहीं हुआ तब तक मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी: $1000, वो भी 1 महीने का। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा $400 प्रतिमाही वेतन मिलता था। इतने पैसे देखकर मुझे उस नौकरी में कुछ झमेला सा महसूस हुआ। तभी कॉल के दूसरी तरफ से भारी सी आवाज़ में कोई आदमी बोला, हेलो।
ये लिंकन नेशनल पार्क हेड क्वार्टर्स हैं। मैंने खुद को अपने ख्यालों से बाहर निकाला और कहा, जी जी, हाँ, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी पेपर में, वो फॉरेस्ट ऑफिसर काम के लिए। वो मेरी बात को सुनकर चुप हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, कल तुम्हारे एड्रेस पर जगह और बाकी की जानकारी आ जाएगी। बताई हुई जगह पर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना। और इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। मेरा मतलब, मैंने कई नौकरियों के लिए अप्लाई किया था, पर इतनी जल्दी सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाना बड़ा अजीब सा था। खैर, मैंने घर में पड़े हुए बच्चे कुचे खाने को अपना डिनर किया और सोने चला गया। अगले दिन जब मैंने अपने मेल पर बॉक्स पर नज़र डाली तो देखा एक लाल लिफाफा वहाँ पर पड़ा हुआ था। ये देख मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने तुरंत उस लिफाफे को खोला और उसमें लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने लगा। उसके अंदर किसी जगह का एड्रेस दिया गया था। मैंने उस जगह के बारे में कभी भी नहीं सुना। मैं बाकी की चीज़ों को पढ़ ही रहा था कि मेरी नज़र उस खुले हुए लिफाफे पर गई। वो थोड़ा सा उठा हुआ सा लगा था, जैसे कि उसके अंदर कुछ हो। मैंने अपने हाथ को उसके अंदर डाला और जब मैंने अपना हाथ बाहर निकाला तो मैं दंग रह गया। पैसे! मैं खुशी से चिल्लाया। उसमें नोटों की एक गड्डी थी। करीब $500 थे उसमें। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि एडवांस पेमेंट मुझे इंटरव्यू के पहले ही मिलेगी। इसका मतलब मुझे नौकरी मिल चुकी थी। फिर मेरे मन में ख्याल आया, फिर इंटरव्यू? किस बात का इंटरव्यू? अगर मेरी नौकरी पक्की नहीं होती तो एडवांस किस बात का मिलता? अब मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मुझे ये लगने लगा था कि शायद ये नौकरी गैर कानूनी तौर तो नहीं, पर पैसों की वजह से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और बताई हुई जगह पर पहुंच गया। वो शहर से दूर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी और उसके बगल में जंगल ही जंगल था। उस बिल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, लिंकन नेशनल पार्क हेड क्वार्टर्स। मुझे उस बिल्डिंग के साथ 7वें मंजिल पर जाना था तो मैं लिफ्ट के अंदर चला गया। मेरे साथ में एक और व्यक्ति था जो लिफ्ट के अंदर आया था। दिखने में तो सुंदर, गोरी त्वचा और लंबा चौड़ा शरीर। हम दोनों लिफ्ट के भीतर आ गए और बिना कुछ बोले बस खड़े रहे। अरे भाई साहब, आप यहाँ काम करते हैं क्या? मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला। यह सुनकर उसने मेरी ओर गर्दन घुमाई और मुस्कुराहट के साथ मुझे जवाब दिया, अरे अरे नहीं भाई, यहाँ काम करने आया हूँ और ये मेरा पहला दिन है। मैं उसके इस जवाब से थोड़ा सा मुस्कुराया और उसे बताया कि मेरा भी यहाँ पहला दिन है। हम दोनों में थोड़ी बातचीत हुई। उसका नाम टाउन था। अब हम दोनों 7वें महले पर पहुँच चुके थे और एक कमरे में हम दोनों को वहाँ पर काम कर रहा चपरासी ले गया। हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक आदमी सूट पहने हुए बैठा हुआ था। शायद वो व्यक्ति हमारा इंटरव्यू था। हम दोनों एक एक करके अंदर आ गए। पहले टॉन अंदर गया, फिर जब वो बाहर आया तो उसके माथे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। मुझे लगा कि शायद उसकी नौकरी पर नहीं रखा गया है उसको, इसलिए उदास है। फिर अब मेरी बारी है। मेरे अंदर आते ही उस सूट पहने हुए व्यक्ति ने मुझे सीट पर बैठने का इशारा किया। मैंने उसे अपना रेज्यूमे पकड़ाया और सीट पर जा बैठा। उसने मेरे रिज्यूम को हाथ में लिया, अपना चश्मा उतारा और बगल में रख दिया। फिर उसने मुझसे पहला सवाल किया, क्या तुम भूतों में विश्वास रखते हो? क्या सर? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम भूतों में विश्वास रखते हो? उसने अपनी भारी भरकम आवाज़ में मुझसे कहा, जी
हाँ, नहीं, मैं खुद को संभालते हुए बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई इंटरव्यू में ऐसे सवाल भी पूछता है। चलो छोड़ो, आज शाम को यहाँ 6 बजे वापस आ जाना, नौकरी अब तुम्हारी हुई। अब मुझे समझ आ गया था कि टॉम का चेहरा कमरे के बाहर निकलने के बाद उतरा क्यों था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ। खैर, मैं शाम को वापस उस जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचा तो देखा कि कुछ जीप वहां पर खड़ी हुई थी और उनमें से एक जीप में वो सूट वाला आदमी टॉम के साथ बैठा हुआ था। टॉम ने मेरी ओर हाथ हिलाया और मैं उसके पास जा पहुंचा। उसने मेरे मज़े लेते हुए कहा, और लेट लतीफ़, और उसने मुझे अंदर खींच लिया और फिर तभी जीप जंगलों की तरफ चल पड़ी। हमारी जीप जंगलों के बीच कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी। सूरज ढल रहा था। तभी मुझे कुछ दिखाई दिया। वो एक टावर था, फायर लॉकआउट टावर। अब जिन लोगों को फायर लॉकआउट टावर के बारे में जानकारी नहीं, तो मैं उन्हें बता दूं कि स्क्रीन पर आपको जो अभी दिखाई पड़ रहा है वो फायर लॉकआउट टावर है। इनका इस्तेमाल 1962 के बाद से बंद कर दिया गया था, जंगलों में आग ना लग जाए। और बाकी देख रेख के लिए हर 2 किलोमीटर के इलाके में एक फॉरेस्ट ऑफिसर इन लॉकआउट टावर में रहा करते थे। जाहिर सी बात है, जंगलों के बीचे बीच कोई सिग्नल भी नहीं ढंग से आते थे, इसलिए रेडियो की मदद लेनी पड़ती थी और खाने पीने के सामान हेलीकॉप्टर की सहायता से बांट दिया जाता था। टावर लकड़ियों से बने हुए थे, इसलिए रात के समय ठंड बढ़ जाती थी। इसलिए टावर में ही चिमनी लगी हुई थी। टावर के ऊपर केबिन में सोने के लिए बिस्तर, खाना बनाने के लिए चूल्हा, गन, कुछ कपड़े और आग बुझाने के लिए एक सामान पड़ा रहता था। केबिन में एक बड़ी सी खिड़की रहती थी और उससे लगकर बालकनी भी हुआ करती थी। मेरे हिसाब से इतनी जानकारी काफ़ी है। अब घटना पर वापस लौटते हैं। मुझे मेरे टावर पर छोड़ते समय उन्होंने मुझे कुछ कागजात दिए और वहाँ से टॉम को छोड़ने के लिए चले गए। अब रात हो चुकी थी। मैं टावर में दिख रहे घने जंगल को निहार रहा था। हल्की हल्की सफ़ेद धुंध उस काले अंधेरे में दिख रही थी। मैं काफ़ी सारे मोटे कपड़े लेकर आया था, पर मुझे अब भी ठंड लग रही थी। मैंने टावर के नीचे बने छोटे से रूम से थोड़े से कोयले लिए और टावर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तभी मुझे कोई व्यक्ति टावर से कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं जब तक उसे आवाज़ लगाता, तभी मेरा रेडियो बज पड़ा। मैंने रेडियो उठाया और दूसरी तरफ से टॉम की आवाज़ आई। उसके टावर से निकलने वाले धुएं को मैं अच्छे से देख पा रहा था। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा और फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि मैंने वो कागजात पढ़े या नहीं। मैंने टेबल पर पड़े हुए उन कागजातों की तरफ सिर घुमाया और उससे कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें? वो कहने लगा, अबे मरना है क्या, अभी पढ़ उसे। बस इतना कहते ही उसका कम्युनिकेशन कट गया। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मरना है, इससे क्या मतलब था टॉम का? मैं मन में सोच रहा था। टॉम को मैं कुछ ही समय के लिए जान पाया था। अब मैं समझ गया था कि वो एक खुशमिजाज आदमी है, पर उसका अचानक से गुस्सा होना बड़ा अजीब था। खैर, मैंने कागजातों को खोला और पढ़ने लगा। उनमें अंग्रेज़ी में लिखी हुई बातें थीं, जो इस प्रकार थी, लिंकन नेशनल पार्क के फॉरेस्ट ऑफिसर के पालन के लिए नियमों का पालन ना करने पर आप खुद ही हालात के जिम्मेदार होंगे। पहला, सूरज के ढलने के बाद
अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको दिखे तो उसके तरफ से तुरंत नज़रें हटा लेनी है। दूसरा, अगर खाने में मांस मदिरा बनती है तो रात के समय थोड़ा सा खाना टावर के बाहर फेंक देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तीसरा, अगर कहीं पर किसी भी कारण से चोट लग जाती है तो तब तक जंगल में वापस नहीं आना है जब तक चोट पूरी तरह से भर ना जाए। चौथा, अमावस की रात को सारे कम्युनिकेशन को बंद कर दिया जाता है। कुछ सिग्नलों में खराबी के कारण इसलिए रेडियो का इस्तेमाल ना करें। पांचवा, रात के 12 बजते ही टावर की सारी रोशनी को बुझा देना है। मैं यह सब पढ़कर मुस्कुराने लगा। क्या मजाक है ये। आज पहला दिन है इसलिए मज़ा लिए जा रहे हैं क्या। मैंने उस कागज़ को एक तरफ फेंका और अपने बिस्तर पर आराम से लेट गया। मैं मन में सोच रहा था कि मुझे नौकरी मिल गई जिसमें मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर सकता हूँ और पैसे भी कमा सकता हूँ। और फिर पता नहीं किन ख्यालों में डूबकर मेरी आंख लग गई। मेरी आवाज़ रेडियो के स्टेटस से खुली। मैं अपने बिस्तर से उठ गया और रेडियो उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर फिर मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई। आसमान में चांद दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर जैसे ही रेडियो उठाने लगा तब रेडियो ही बजना बंद हो गया। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा टॉम मेरे साथ मस्ती कर रहा है और फिर मैं उठकर खाना बनाने लगा। मैंने खाने में कढ़ी बनाई थी और मैं खाना खा ही रहा था कि इस बार फिर से रेडियो के बजने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से रेडियो को उठाया और चढ़ते हुए बोला, अरे टॉम भाई, क्यों परेशान कर रहा है यार, मैं खाना खा रहा हूँ। और तब रेडियो की दूसरी तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। वो रोते हुए कुछ बोल रही थी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं आ रही थी। मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, कौन है? अपना नाम बताओ। आपको मदद चाहिए क्या? क्या तुम खो गई हो? क्या तुम्हें तुम्हारी लोकेशन पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। बस इतना कहकर वो लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी। चारों तरफ गुप अंधेरा और सन्नाटा था, इसलिए मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं टावर की बालकनी में गया और उससे किसी चीज़ का कोई शोर या उजाला करने को कहा। तभी मेरी आंखों में जोर की रोशनी आ पड़ी। कोई उस घने जंगल में टॉर्च चमका रहा था। मैं समझ गया कि ये वही लड़की है, इसलिए मैंने तुरंत रेडियो को कम्युनिकेशन की सहायता से हेडक्वार्टर्स को सूचना देने की ठानी, पर मेरा सिग्नल कोई भी रिसीव नहीं कर रहा था। पहला ही दिन खराब यार, मैंने खुद को कोसते हुए कहा। मैंने टॉम को सिग्नल देने को कहा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उस जंगल में रात को जाने से थोड़ा हिचकिचा रहा था और उस लड़की की चिंता मुझे खाई जा रही थी। दोस्तों, आखिर कौन है वो लड़की जो उस जंगल में मिली? क्या वो कोई इंसान है या फिर चुड़ैल है? कहानी में आगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और अगले एपिसोड के लिए मुझे लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।